वक्फ संशोधन बिल पर हल्ला बोल, सड़कों पर उतर पड़े मुस्लिम, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिमों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना समेत कई अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन बिल अवकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए इस पर जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ बताया है। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे ऐसा अमेंडमेंट के बाद जो एक बेहतर कानून बन करके आएगा और जो ट्रांसपेरेंट ढंग से उसको वाकिफ का जो मंशा होती थी वक्फ करने का, और उस वक्त का फायदा गरीब, पसमानदा महिलाओं को, खवातीन को, विधवाओं को, बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मिलेगा। अभी आज की तारीख में वक्फ की प्रॉपर्टी से किसी गरीब मुस्लिम को या विधवा महिला बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है? अभी तो रोज सुनाई पड़ता कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी मुतवल्ली ने बेच दिया, कहीं वक्फ बोर्ड के किसी केयरटेकर ने बेच दिया। आज कोई इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई इदारा चल नहीं रहा है। आज जब ये सरकार इस अमेंडमेंट को लेकर के वक्त में आई और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया और स्पीकर साहब ने उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जिम्मेदारी हम लोगों को दी। 6 महीने हमने पूरे देश में दिल्ली में 38 बैठकें की, एक बैठक 8-8 घंटे किया, 118 घंटे बैठकें किया। देश के तमाम राज्यों में गए, कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, आसाम गए, उड़ीसा गए, वेस्ट बंगाल गए, यूपी गए, बिहार गए। तमाम राज्यों में जाकर के सभी स्टेक होल्डर से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, इस्लामिक स्कॉलर से, प्रोफेसर से, वाइस चांसलर से, बार एसोसिएशन से, हाईकोर्ट से, लाइयर से मिले और इन सब के विचारों को और व्यूज को सुनने के बाद हम एक अमेंडमेंट लेकर के 428 पेज की हमने रिपोर्ट सबमिट किया। अब अगर वो देश के इस वक्त के खिलाफ वो कर रहे हैं तो कहीं न कहीं देश में वो लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट की उस कानून बनाने की अधिकार को, लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने की बात कर रहे हैं।